अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज का एपिसोड बहुत जरूरी है। यहां पर आपको 13 फाइल्स नजर आ रही हैं और इन सब फाइल्स में हमारी गुज़िश्ता 2 दिन की रिसर्च शामिल है, जिसमें वादिये तीरा में अकाहेल के इलाके में जो वाकया हुआ उसके मुतालिक मुकम्मल तहकीक है। मुकम्मल हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का सहारा लिया है और हम अब आपके सामने वो सच लेकर आ रहे हैं जिसको खैबर पख्तूनख्वा के सहाफियों को और पाकिस्तानी मीडिया को अवाम को दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। तो आज हम बारी बारी एक एक चीज आपके सामने खोलेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आपको समझ लग जाएगी कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी एक साजिश खड़ी करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल नंबर 1 के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि वादिये तीरा में 2 दिन पहले एक वाकया होता है जिसमें असलिया डिपो में धमाका होता है। जैसे ही वो धमाका होता है, अगर मैं आपके सामने खोलूं तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यही रिपोर्ट करता है। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं, आलमी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया का मोतबर तरीन इदारा, वो कहता है कि दहशतगर्दों के कंपाउंड में धमाका होता है जिससे 24 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही भारतीय मीडिया से खबरें जो सी हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। कैसे होती हैं ये देखें। द हिंदू, भारत का मोतबर तरीन अखबार, ये भी उस वाक्य के फौरन बाद यही रिपोर्ट करता है कि दहशतगर्दों के कंपाउंड में वादिये तीरा में धमाका हुआ, 24 लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद अचानक ही रॉ की डायरेक्शन आती है। जैसे ही रॉ की डायरेक्शन आती है, सोशल मीडिया पर बाबा बनारस जैसे अकाउंट एक्टिवेट होते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को लाइन मिलती है और उसके बाद जितना भारतीय मीडिया है वो खबरें तब्दील करना शुरू कर देता है। कैसे तब्दील करता है ये आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूं कि न्यूज 18 तीरा वैली में जी धमाके होते हैं, 30 लोग मारे गए। आई विटनेसेस ने कहा कि ये एयर स्ट्राइक है। अब यहां पर एक सवाल ही उठता है कि ये वाकया सुबह 7 बजे होता है, वहां पर हर बंदे के पास मोबाइल फोन मौजूद है, किसी ने किसी जहाज की कोई वीडियो कोई चीज नहीं बनाई। ये सिर्फ एक बना बनाया मैन्युफैक्चर्ड बयानिया था जिसको आगे से आगे फैलाया गया। अगर ऐसा ना होता तो आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कैसे करता। उसके बाद आप देखते जाएं, वाई पाक ड्रॉप बॉम्ब्स फ्रॉम चाइनीज जेट्स, वाई डिड पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्ब। ये जितने पेपर्स हैं जिनको तहरीक इंसाफ के लोग कल से लेकर आज तक कोट कर रहे हैं, बियॉन्ड न्यूज, द हिंदू, न्यूज 18, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे के सारे भारतीय इदारे। और अगर आप इन भारतीय चैनलों की खबरों पर पाकिस्तानी रियासत के बयानिए से ज्यादा भरोसा करते हैं तो फिर आपको यह भी तस्लीम करना होगा कि लाहौर में पाकिस्तान का सी पोर्ट मौजूद है जहां पर भारतीय नेवी ने हमला करके पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसका मतलब यही है। अब यहां पर देखिए कि भारतीय मीडिया नॉन स्टॉप कैंपेन चलाता है। ये आपके पास एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी, जितने भी भारतीय मीडिया चैनल्स हैं वो सब के सब इस तरह की जो सी हैं खबरें चलाते रही हैं। और ये देखिए पीएफ स्ट्राइक्स, यहां पर आप देखिए कि इन लोगों ने भारतीय, अभी मैं आपको पूरा इसका डिसेक्शन करके दिखाऊंगा। यहां पर जी ये बता रहे हैं कि जी 8 बम फेंके गए और ये हो गया और वो हो गया। अब मैं आपके पास जाता हूं फाइल नंबर 2 में ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी साजिश आपके सामने खोलें। अब ये है जी हमारे पास फाइल नंबर 2। यहां पर हमारे पास सियासत.pk का एक ग्राफिक आ जाता है जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सियासत.pk का मालिक अदील हबीब जाना माना तहरीक इंसाफ का कट्टर सपोर्टर है। ये बंदा कनाडा में मुकीम है और ये बंदा लगातार पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बकवास करता है क्योंकि तहरीक इंसाफ दौर में इसके काफी सारे माली फौज जुड़े हुए थे। तो अब इसने ये ग्राफिक बनाया जिसमें ये कह रहे हैं कि वादिये तीरा में जहाजों की बमबारी। इसने एक जहाज की जाली तस्वीर भी नेट से उठाकर लगा दी ये शो करने के लिए कि ये वाले जहाज ने गोला गिराया। ये ग्राफिक सबसे ज्यादा शेयर किया गया और आखिर में इसने लिखा शहीद होने वालों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। सहाफी मोहम्मद फहीम पेशावर। अब मैं आपको सहाफी मोहम्मद फहीम की लाइव यूट्यूब वीडियो दिखाता हूं। उनका मैंने ट्विटर अकाउंट चेक किया, ऐसा कोई ट्वीट उनके अकाउंट के ऊपर मौजूद नहीं है। ये जो इसने सोर्स लगाया है वो भी ट्वीट नजर नहीं आता। अगर ये ट्वीट था भी तो उस बंदे ने डिलीट कर दिया है क्योंकि गलत ट्वीट था। अब मैं आपको सहाफी मोहम्मद फहीम का वीडियो बयान चला रहा हूं जिसको सियासत.pk ने कोट किया था। आप ध्यान से सुने। निशाना बनाया गया है, बल्कि एक रोज कबल जो ये वीडियो सामने आई है जिसमें इस मकाम पर इस घरों के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे, वो बेसिकली इस घर को, इस कंपाउंड को बारूदी मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहां पे बारूदी मवाद जखीरा करते थे और उसी बारूदी मवाद से धमाका हुआ जिसके बाद वो लोग खुद भी मारे गए जो दहशतगर्द थे और साथ ही कुछ घरों के अंदर खवातीन और बच्चे थे वो भी मारे गए। गो के ये इतलात जराए से ही आ रही हैं
अभी तक किसी भी। अब यहां पर मोहम्मद फहीम ने भी इस बात की तस्दीक की कि उनके पास जो सिक्योरिटी जराये के हवाले से इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि वहां पर दहशतगर्द मुकीम थे। अब ये जो पूरा बयानिया है इसकी बाजी कैसे पलटी गई, अब हम इस साजिश की तीसरी परत के ऊपर आते हैं फाइल नंबर 3 में, और ये मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये देखें, जैसे ही वाकया हुआ आलमी मीडिया पर खबरें लगनी शुरू हुई कि जी एक दहशतगर्दों के कंपाउंड पर धमाका हुआ है। उसके बाद भारत में बाबा बनारस का अकाउंट एक्टिवेट होता है। एम 7:30 बजे वो अपने अकाउंट से ट्वीट करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में पंजाबियों ने पश्तूनों के ऊपर हमला कर दिया। ये आप बयानिया सुनते जाएं, ये पश्तूनों का बयानिया बहुत अहम है। GF-17 के जी तैयारे उड़े और उन्होंने हैबर पास से LS-6 वाले 8 बम गिराए, और ये जो बम है इन्होंने पश्तूनों को जख्मी कर दिया। सोशल मीडिया पर उसके बाद जितने भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, पेजेस थे, उन सब के ऊपर इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई। और ये जो जितने स्क्रीनशॉट्स हैं मैं ये बारी बारी आपके सामने खोलूंगा, इनमें भारतीय पेजेस के ऊपर लगी हुई खबर के नीचे मौजूद कमेंट्स हैं और ये कमेंट्स पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। पहला कमेंट ये आपके सामने, ये देखें जी, जाहिरुल्लाह, यस आई एम पाकिस्तानी एंड आई लिव वेयर दिस अटैक हैपेंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ये बंदा कह रहा है कि मैं उस जगह पर रहता हूं जहां पर हमला हुआ, जाहिरुल्लाह, ठीक है जी। ये एक भारतीय न्यूज चैनल है, फर्स्ट पोस्ट है, ये उसके नीचे कमेंट है। अब ये दूसरे कमेंट पर जाते हैं। शकील अफरीदी, यस इट्स ट्रू एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ द एयर स्ट्राइक बिकॉज दिस हैपेंड इन आवर विलेज। एक और बंदा उसी इलाके का, मैं आपको बताता चलूं कि अक्का हिल का जो इलाका है वहां पर इंटरनेट भी मौजूद नहीं, और जिस इलाके पर यह हमला हुआ वहां पर कहा जाता है कि सिर्फ 4 घर रहे और उन 4 घरों को डैमेज पहुंचा। लेकिन ये दूसरा वहां का रेजिडेंट भारतीय पेजेस के नीचे कमेंट करने आ गया। अभी ठहर जाए, मैं आपको मजीद खोल के दिखाता हूं। ये एक तीसरा भारतीय पेज है, हमजा आशना, ये यहां पर कमेंट कर रहे हैं, एज ए रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, कि मैं उस इलाके का रिहायशी हूं, मैंने देखा कि रात के वक्त PAF के फाइटर जेट जो से मिडनाइट का वक्त नहीं था, ये सुबह 6:30 से 7 बजे का वक्त था, PAF के फाइटर जेट्स आए और उन्होंने आकर लोगों को गोलियां मारी। और ये जो मैसेज है चैट GPT से टाइप किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके अंदर ये डैश आता है जो कि चैट GPT का एक कंफर्म करता है आपको कि चैट GPT का है। लेकिन ठहर जाएं, अभी मैं आगे आपके सामने चलता हूं। आमिर सुहेल ओकेज, I belong to Tira Valley of Khyber Pakhtunkhwa and I cannot remain silent last night around 2 AM। फिर टाइम गलत। ये जो मैसेज है ये भी चैट GPT से टाइप किया गया है, और आप देख लेंगे अभी तक 4 मुस्लिम भारतीय पेजेस पर 4 लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको आगे लेकर जाता हूं, अभी हम ये कहानी आपके सामने मजीद खुलेगी। कबीर खान, एक और भारतीय पेज के ऊपर, एज ए रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया आई विटनेस द हॉरर एट मिडनाइट व्हेन PAF फाइटर जेट स्टोर। क्या आपको ये फिक्रे सुने सुने लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। ये कबीर खान का आपने कमेंट देखा है। एक और भारतीय पेज पर यही जो सेम कमेंट था, ये हमजा आशना नाम का अकाउंट कर रहा था। क्या साबित होता है कि या तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये भारत के साथ लिंक्ड हैं, और बकायदा इनकी टाइमिंग मैच की गई थी कि जैसे ही भारतीय सोशल मीडिया पेजेस और न्यूज पेजेस ये खबरें लगाएंगे, ये अकाउंट्स वहां पर एक्टिव होंगे। और ये बहुत बड़ी तादाद है अकाउंट्स की। अगर आप ये लाइक्स देखें, 1100 लाइक्स, यहां पर भी इसी तरह का मैसेज जिस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया, ये कबीर खान, 2700 लाइक्स। अब आगे चलते हैं, मैं आपको मजीद कमेंट्स दिखाता हूं। देखिए इस पूरी रिसर्च के ऊपर हमारी, ये एक और पेज के ऊपर इसी हमजा आशना का एक और कमेंट आ गया है। अब यहां पर ये देखिए जी, आमिर सुहेल का, ये दोबारा से हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो सा है वही कबीर खान का कमेंट फिर से। और यहां पर देखें जिशान अफगान अफरीदी, ये देखिए जी, ये आपको मैं फिर से दिखाता हूं। जिशान अफगान अफरीदी यानी कि ये बंदा भी शायद अफगानिस्तान का रिहायशी है, और ये कह रहे हैं यस ऑफ कोर्स आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस विलेज। ये आपके सामने भारतीय पेजेस में कमेंट्स में ड्रामा चलता रहा गुज़िश्ता 2 दिन से, जिसमें पख्तून कौम परस्ती को हवा दी गई, और इस तरीके के जाली कमेंट्स करके इनमें से हर बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं उस गांव का रिहायशी हूं, हालांकि इनमें से एक भी बंदा वो नहीं है, और सेम कमेंट्स कॉपी पेस्ट करके पूरी दुनिया को यह तासुर दिया गया। और आप टाइमिंग नोट करें, वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ है, और इस स्ट्रेटेजिक टाइमिंग में यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अभी इस साजिश की सिर्फ तीसरी परत खुली है, अभी मैं आपके सामने इसकी चौथी परत भी खोलूंगा। अब ये हम आ जाते हैं फाइल नंबर 4 में। ये जी तहरीक इंसाफ के साफी हैं हरमीत सिंह वीडियो बना रहे हैं। बच्चे को मलबे से निकालने की एक वीडियो गजा की है, दूसरी वीडियो तीरा की है जो कि ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने शेयर की। ये वीडियो आपको नजर आ रही है। ये जो दूसरी वीडियो ये गजा की है, क्योंकि यहां पर आपको गजा का झंडा, फलस्तीन का झंडा नजर आ रहा है। ये जो पहली वीडियो है
ये इनके बकौल पाकिस्तान की है और यहां पर एक बच्चे को निकाला जा रहा है। जब हमने इस वीडियो को रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये जो वीडियो है ये वही वीडियो है, उसी का एक और फ्रेम है, और ये वीडियो अफगानिस्तान की है। हरमीत सिंह ने जाली वीडियो डाली और उसमें भी वो बंदा मलबा उठा रहा है और ये आपको एक बच्चा नजर आ रहा है। हरमीत सिंह ने जाली वीडियो शेयर की, लेकिन अभी इतना नहीं, अभी आगे चले। फाइल नंबर 5, ये जी हमारे सामने जाली ग्राफिक्स बनने शुरू हो गए। 2006 में बाजोड़ पर अमेरिकी ड्रोन में 80 शहादतें हुई। उस वक्त के DGISPR ने सबको दहशतगर्द करार दिया। हमने सर्च करने की कोशिश की कि क्या उस वक्त के DGISPR ने ऐसा कोई बयान दिया था? नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये जाली ग्राफिक बनाया गया। मैं आपको बताता चलूं बतौर सोशल मीडिया एक्सपर्ट कि हमारा जो 10-15 साल का तजुर्बा है इस तरह के ग्राफिक बनाना, इस तरह की कैंपेन चलाना, इस तरह के अकाउंट्स तैयार करवाना, ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं। इस पे कम से कम आपको 15 से 20 दिन लगते हैं इस पूरी कैंपेन को डिजाइन करने में, चाहे आप जितनी मर्जी तेजी दिखा लें। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो एक और फिर जाली खबर फैलाई गई कि अगर तीरा में शहीद होने वाले लोग खारजी थे और अपने ही बारूद फटने से शहीद हुए तो इनके लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? अब उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा कोई और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने देने का ऐलान किया है। लेकिन यहां पर भी एक सवाल क्या उठता है कि जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 30 लोग जो से हैं वो निशाना बने, अभी तक सूबाई हुकूमत कोई लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि कितने लोग जो से हैं एग्जैक्टली वादी तीरा में निशाना बने। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आ रही हैं उनमें एक तस्वीर में 5 लोग हैं, लेकिन हम तस्दीक नहीं कर सकते कि वो तस्वीर असली है या जाली है। उसके अलावा जो बच्चों की तस्वीर भी आ रही हैं उनमें भी तस्वीरें काफी सारी जाली हैं। उस पर हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। अब हम चलते हैं फाइल नंबर 6 के ऊपर। ये देखें जी, ये तस्वीर पूरे पख्तून सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फैलाई गई। जिला हैबर तहसील वादिया तीरा शार्डलों का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमले में जां बहक। इस बच्चे की तस्वीर देखें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बच्चा है ये शहीद नहीं हुआ। ये जो बच्चा है इसकी तस्वीर की असलियत ये है कि ये बच्चा अफगानिस्तान में तोरहम बॉर्डर पर कोई अफगान मुहाजिर छोड़ गया था और तोरहम बॉर्डर पर जब वो इसको छोड़कर गए तो ये बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया है क्योंकि ये बच्चा डिहाइड्रेट हो चुका था। और उसके बाद ये मई 7 आपको तारीख भी ऊपर नजर आ रही है, मई 9 यहां पर भी आपको तारीख नजर आ रही है, मई 6 ये आपको भी नजर आ रही है। तो ये जो बच्चा है ये कोई फोत नहीं हुआ, बिल्कुल जाली खबर है। ये किसी मुहाजिर का बच्चा था जो कि वहां पर बॉर्डर पर रह गया था, इसको फिर अस्पताल में जमा करवाया और बाद में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इस बच्चे की तस्वीर हर पख्तून जो कौम परस्तों का सोशल मीडिया पेज था उसने शेयर की, पाकिस्तानी रियासत पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाई। लेकिन अभी ठहर जाए, अभी हम इस साजिश के सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पर हैं। अब मैं आपको लेकर जाता हूं फाइल नंबर 7 पे। ये देखें, बिलाल वजीर जराए के मुताबिक पूरे खानदान में यही एक बच्चा कल के तीरा वाकये में बचा है, वो भी पूरी जिंदगी माजूर हो गई, अपने पांव से बाकी सारा खानदान उजड़ गया। 1400 लाइक्स, 134 कमेंट्स, 347 शेयर्स, ये आपकी आंखों के सामने। जब हमने इस बच्ची की तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो यहां पर हमें पता चला कि ये जो बच्ची की तस्वीर है ये गजा की है। फलस्तीन के बच्चों की तस्वीरें उठा उठाकर वादी तीरा की तस्वीर बनाई गई। ये आपकी आंखों के सामने ये अकाउंट है द रियल बना। यहां पर ये वही बच्ची आपको नजर आ रही है और उन्होंने अरबी में एक पूरी लाइन लिखी है, तो ये भी एक गजा की तस्वीर यहां से उठाई गई। अब हम चलते हैं फाइल नंबर 8 के ऊपर। ये आपके सामने ये अब तहरीक इंसाफ के जाली अकाउंट्स जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें लगानी शुरू की। मुकद्दस बाजी इन मासूम बच्चों के कातलों को, ये अल्लाह माफ करे, ये जो अकाउंट्स हैं ये मिशन नूर का भी हिस्सा थे, तो इससे आपको इनकी मजहबी वाबस्तगी भी समझ लग जानी चाहिए। लेकिन यहां पर अहम चीज क्या है, ये इसकी आप शेयरिंग देखें, ये तस्वीर देखें, और ये जो बच्चे की तस्वीर थी इसको हमने फिर सॉफ्टवेयर में डाला जिसको वेसिट AI कहते हैं, वाजिट AI। और ये जो वाजिट AI है इसका फायदा क्या है कि यहां पर आप कोई भी तस्वीर डालें तो वो आपको कंफर्म करता है कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है या असली तस्वीर है। तो जैसे कि इस बच्चे की तस्वीर थी, ये जब हमने डाली तो यहां पर उसने कहा कि दिस इमेज और पार्ट्स ऑफ दिस इमेज वाज क्रिएटेड बाय AI। इस सॉफ्टवेयर ने बकायदा तस्दीक की बच्चे की तस्वीर जाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई है। अभी ठहर जाए, अभी हम आपको मजीद दिखाते हैं फाइल नंबर 9 पर। ये देखें, अब तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स कमेंट्स के अंदर जा जाकर जाली तस्वीरें शेयर करने लग पड़े और ये जितने कमेंट्स थे भारतीय सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हो रहे थे। यहां पर मैं आपके सामने ये रखता हूं, ये PTI टाइगर, इसने जी ये तस्वीर एक लगा दी
और ये आपको यहां पर नजर आ रहा है कि जी ये 8-9 मैयतें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। जब हमने इस इमेज को रिवर्स सर्च किया तो यहां पर क्या निकला कि ये जो कश्मीर में चशोटी के मकाम के ऊपर भारत में वो मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बस्ट हुआ था, ये उसकी तस्वीर है। ये आपको लाइव नजर आ रही हैं, ये पूरे का पूरा कि 42 डेड, ओवर 200 मिसिंग, क्लाउड बस्ट इन चशोटी, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके सामने है और इस चीज के ऊपर पख्तून कौम परस्ती का उभारा जा रहा है। ये अब आपको मैं एक और दिखाता हूं, ये देखें जी, ये उसी अकाउंट से एक और तस्वीर होती है। ये अब मैं आपके सामने खोल रहा हूं, भारतीय पेजेस के नीचे ये जी मासूम बच्चों को शहीद किया गया। हमने जब इस तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो यहां पर हमारे सामने ये डाटा आ रहा है, यही वो बच्चा है और ये जो है ये कोई बाजोड़ ऑपरेशन की तस्वीर है। अब ये इसकी पहली रिवर्स सर्च है और इसमें वो दिखा रहे हैं कि जी 30 जुलाई 2025 की तस्वीर है। अगर हम शायद मजीद करें तो शायद इससे ही कोई पुरानी तस्वीर निकल आए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये वादी तीरा की तस्वीर हरगिज नहीं। अब इसके आगे अगर हम चलें तो जानवरों की तस्वीरें लगाई गई इन्हीं अकाउंट्स की जानिब से कमेंट्स में कि ये जी एक गाय है और उसको मार दिया गया है। हमने जब इस तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो ये भी कोई बाजोड़ की पुरानी तस्वीर थी। ये आपकी आंखों के सामने है, एक एक डाटा, एक एक चीज, और इसके ऊपर यकीन माने हम चाहें तो हम भी आम लोगों की तरह बैठकर वही बयानबाजी कर लें, कहें कि जी मजलूम है, ये है, वो है, और हम हीरो बन जाएं। लेकिन इस रिसर्च में मेहनत लगती है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसको शेयर करें ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इसी तरीके से ये एक और कमेंट आपके सामने आ रहा है, ये एक वीडियो इन्होंने शेयर की और इसमें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 जनाजे दिखाए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, 10,000 लाइक्स, और ये साथ तासुर दिया गया कि ये वादी तीरा की तस्वीर है। जब हमने इसको रिवर्स सर्च किया तो ये अफगानिस्तान की तस्वीर निकली। ये आपके सामने ज़बीउल्लाह मुजाहिद, और ये आपको वही तस्वीर यहां पर नजर भी आ रही है। आगे मैं इनको जूम करके भी आपको दिखाता हूं इस अकेली तस्वीर को, वही तस्वीर है, वही जनाजे। ये भी तस्वीर जाली, और ये अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने खुद शेयर किया है, 2024 की तस्वीर है, अफगानिस्तान की तस्वीर है। उसके बाद जी फाइल नंबर 13, यहां पर भी अगर आप देखें वही सेम चीज, ये इंडिपेंडेंट उर्दू, और यहां पर वो तस्दीक हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है, लेकिन यहां पर जो नंबर्स हैं वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे। देखिए वादी तीरा में जब दहशतगर्दों का असलहा डिपो भी फटेगा तो उससे मकामी आबादियों को नुकसान पहुंचेगा। जो बम होते हैं वो नहीं देखते कि आम लोगों को वो लग रहे हैं, तो वो असलहा डिपो के बम भी आम आबादियों को लग सकते हैं। हम इस चीज से इनकार नहीं करते कि सिविलियन चाहते नहीं हुई, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन यहां पर आप जाली बयानिया देखें कि एक तरफ 30 का फिगर कोट किया जा रहा है, यहां पर जो सा है सूबाई हुकूमत की जानिब से 20 का फिगर कोट किया जा रहा है। अभी तक कोई फहरिस्त सामने नहीं आई। इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया, लेकिन उसके भी इन्होंने नंबर अभी तक कोट नहीं किया। और सोशल मीडिया पर जितनी तस्वीरें हैं, मैंने आपको बार बार दिखाया कि ये सारी की सारी जो तस्वीर हैं A to Z जाली। शायद 1 या 2 तस्वीरें असली हों, लेकिन जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग जो से हैं वो शहीद हो गए, तो कम से कम उसकी एक तस्वीर तो आपके पास होगी बतौर सबूत। क्या आपने 1 या 2 बच्चों की तस्वीरें लगा दी, बाकी तस्वीरें किधर हैं? कोई इस चीज का बयानिया नहीं, कोई इस चीज का सबूत नहीं, और ये पूरी की पूरी साजिश पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ करके गुज़िश्ता 2 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाई गई। आज हमने आपके सामने इस पूरी कहानी को खोल के रख दिया है। इसके बाद मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इससे क्या समझते हैं कि क्या यहां पर झूठों को एक्सपोज किया जा रहा है या जालिमों का दिफा किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब आप देंगे। इसके साथ ही आज के शो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।